देखिए बहन जी ने न केवल मुसलमानों को सबसे ज़्यादा टिकट दिया बल्कि मान और सम्मान भी दिया। जहाँ इस बार लोकसभा के इलेक्शंस में 2024 में 23 मुसलमानों को टिकट वितरित करके अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी कि बहन जी जैसी भीतर हैं वैसी ही बाहर हैं। इस समय हम लालगंज लोकसभा में उपस्थित हैं। सरामीर बाजार में चुनाव सिर पर चढ़ा हुआ है। बीएसपी पार्टी की कैंडिडेट डॉक्टर इंदु चौधरी आप लोगों के बीच हैं, हम लोगों के बीच हैं। इनसे हम डायरेक्ट बातचीत करना चाहेंगे कि आप इस समय रैली का कार्यक्रम समापन करके इस समय सरामीर में उपस्थित हैं। क्या माहौल लग रहा है इस बार बीएसपी का? ज़बरदस्त माहौल है। जनता वैसे भी महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। कोविड वैक्सीन का जो सच सामने आया, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सच सामने आया, जनता त्राईमाम वैसे ही कर रही है। इसीलिए सब समाज के लोग बहुत खुशी मन से चाह रहे हैं कि बहन जी का शासन वापस आए और बहन कुमारी मायावती जी आगे बढ़ें सर्व समाज के सम्मान के लिए। जैसा कि हमेशा मैं देख रहा हूं तमाम पार्टियां मुसलमानों के ऊपर ज़्यादा दाव ठोक रही है, तो इस बार आप भी बीएसपी पार्टी से प्रत्याशी हैं लालगंज से। बीएसपी पार्टी को मुसलमान किस बेस पे वोट करे, क्या कारण है बीएसपी? देखिए बहन जी ने न केवल मुसलमानों को सबसे ज़्यादा टिकट दिया बल्कि मान और सम्मान भी दिया। जहां पीडीए का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी एक भी मुसलमान को राज्यसभा नहीं भेजी, बहन कुमारी मायावती जी ने मुनकाद अली जी को भेजा, क्या नाम उनका, दानिश अली जी को भेजा, नौशाद अली जी को भेजा, शमसुद्दीन राइन साहब को बनाया, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी को भी बनाया। बहन कुमारी मायावती जी हमेशा मुसलमानों को मान सम्मान स्वाभिमान से जीना भी सिखा रही हैं और उनको पूरा सम्मान भी दे रही हैं। और इस बार लोकसभा के इलेक्शंस में 2024 में 23 मुसलमानों को टिकट वितरित करके अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी कि बहन जी जैसी भीतर हैं वैसी ही बाहर हैं। एकदम साफ़ सुथरी हैं बहन जी की छवि। इलेक्टोरल बॉन्ड का भी सच सामने आ गया है। ऐसे में जनता से यही अपील है, स्पेशली माइनॉरिटी समाज से, जो लोग आप लोगों को अपनी जागीर मान करके कहते हैं कि कहाँ जाएंगे वोट नहीं देंगे, आपसे अपील है कि बहन कुमारी मायावती जी इकलौती आपके रहनुमा हैं। वो भले कम बोल रही हैं लेकिन जो भी बोल रही हैं आपके पक्ष में बोल रही हैं, आपके हक के लिए बोल रही हैं। माननीय मुख्तार अंसारी जी की मौत पे जिस प्रकार से बहन जी ने कहा कि उनकी जेल में हुई षड्यंत्रकारी मौत की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ये कहना काफ़ी है, पर्याप्त है कि मुसलमानों के जो है पक्ष में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जहां मुंह नहीं खोल रही। ऐसे में बहन कुमारी मायावती जी का स्टेटमेंट आना अपने आप में सब कुछ साफ कर दे रहा है कि उनके हक और अधिकार के लिए असली रहनुमा, उनका असली नेता कौन है। एक क्वेश्चन मेरा और रहेगा प्रत्याशी महोदय, आकाश आनंद जी काफ़ी नवयुवकों के साथ आकर्षित कर रहे थे, अपने तरफ लोगों से बातचीत भी कर रहे थे और बार बार जो बीएसपी पार्टी पे धप्पा लग रहा था कि भाजपा की बी टीम है बहुजन, लेकिन उनके खिलाफ, भाजपा के खिलाफ आकाश आनंद ने कई बार भाषणों में अपने बोला और बहन जी का एक ही घंटे में ऐसा आता कि आपको पद से हटाया जा रहा है, आपसे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। नवयुवक काफ़ी नाराज दिखाई दे रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखिए बहुजन समाज पार्टी बेहद अनुशासित पार्टी है। ये ऐसा पहला वाकया नहीं है और 1 घंटे 2 घंटे इस तरीके की फालतू की खबरें आप लोग मीडिया में प्लीज़ मत चलाया कीजिए। बहुत काफ़ी उनको वार्निंग देने के बाद में बहन कुमारी मायावती जी ने ये कहा है कि वो मैच्योरिटी की लेवल पहुँचने तक उनको विड्रॉ किया जाता है, उनको कहीं पार्टी से निकाला नहीं गया। इसके पहले भी कई सारे लोगों को बहन जी ने अवसर दिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक बनाया। उन लोगों ने जोश में आकर के तमाम ऐसी बयानबाजियां शुरू कर दी कि बहन जी ने तत्काल अनुशासन में रहने की हिदायत देते हुए उनको बाहर का रास्ता दिखाया। तो बहन जी ने आकाश आनंद जी को जिस प्रकार से ये कहा है कि वो वर्तमान में अभी मैच्योर नहीं हैं और उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से मुक्त किया जाता है, तो इस प्रकार से ये संदेश दिया आम जनमानस को कि बहन जी का अनुशासन सबके लिए एक बराबर है, क्या परिवार का और क्या परिवार के बाहर का। कोई भी व्यक्ति अगर गैर अनुशासित आचरण करता है, व्यवहार करता है, बोली लाता है, तो उसको अनुशासन में रहने की हिदायत दी जाएगी। वही बहन जी ने आकाश आनंद जी के लिए किया है। और आप सभी साथियों से यही अनुरोध है कि तमाम लोग आपके बीच में मूंछों पे ताव देके द ग्रेट चमार बना रहे थे, आपके ऊपर तमाम मुकदमे लगवा रहे थे। बहन जी हमेशा आपको कही है कि पहले उच्च शिक्षा हासिल कीजिए, अपने पाँव पे खड़े हो जाइए, तब आप राजनीति की तरफ कूदिए। आधा कचरा ज्ञान लेके तमाम लोगों ने बहुत सारे नवयुवकों का ज़िंदगी बर्बाद किया। बहन कुमारी मायावती जी ने आकाश आनंद जी को पूरा ट्रेनिंग दे करके भेजा, लेकिन उनको कहीं ना कहीं लगा होगा कि वो मैच्योरिटी का लेवल उनका नहीं है, तो उन्होंने उनको कुछ समय के लिए विड्रॉल्ड पे रखा हुआ है और फिर आगे आने वाले समय में उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, ऐसा हमारा मानना है। थैंक यू। एक क्वेश्चन और, क्या लड़ाई, किसकी लड़ाई दिखाई दे रही है आपकी? जैसा कि हमने बातचीत किया
कि लालगंज लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर इंदु चौधरी जी ने इन्होंने काफ़ी बातचीत की। और आप देख रहे थे अधिकार की बात न्यूज़, मैं हूं मनोज कुमार। निवेदन है कि हाथी के सामने वाला बटन आप सब दबाइए और अपने हक हुकूक की आवाज को संसद तक पहुंचाइए। सोच के देखिए, इस नेशनल टेंट हाउस के सामने खरेरा मोड़ पे ये आवाज सड़क पे इतनी बुलंद हो रही है, ये आवाज जब संसद पे पहुंचेगी तो कितनी बुलंद होगी। एक पढ़े लिखे व्यक्ति और एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति में यही फर्क होता है। हम अपने सारे अधिकार जानते हैं, भारत के संविधान के एक एक अनुच्छेद को जानते हैं। हमें कोई नीचा नहीं कर सकता, हमें कोई पीछे नहीं कर सकता। 17 साल से बीएचयू में प्रोफेसर हूँ, तो और भी बहुत सारे कायदे कानून और अपने हक को जानती हूँ। इसलिए साथियों, मैं डॉक्टर इंदु चौधरी, बीएचयू की प्रोफेसर, लालगंज लोकसभा की प्रत्याशी, गुजारिश करती हूँ 25 मई को पहला नंबर बटन का है, पहला नंबर हाथी का है। हाथी हमेशा से नंबर 1 रहा है लालगंज में। इस बार क्षेत्र की जनता फिर से एकजुट होकर के वोट करे और किसी के बहकावे में बहलावे में ना आए। जो लोग मुसलमानों के वोट की ठेकेदारी करते फिर रहे हैं, उनको ये मेरे माइनॉरिटी समाज के भाई सबक सिखाइए कि आप किसी की जागीर नहीं हो, बपौती नहीं हो। खुद को हुक्मरान बनने के लिए, अपनी इस बेटी की आवाज बनने के लिए एकजुट होकर के वोट कीजिए। 25 मई को हाथी के सामने वाला बटन दबाइए और अपनी इस बहन को अपना आशीर्वाद दीजिए। इन सारी बातों के साथ